स्वागत है आप सभी का एफ जंक्शन में, जहां हम आपको वायदा बाजार तमाम शेयरों पर आपको राय देंगे, इंडेक्स की स्ट्रैटेजी बताएंगे, कहां करना है आपको लॉन्ग, कहां करना है शॉर्ट, और वो कौन कौन से स्टॉक्स है जहां पे तेजी के सौदे बन रहे हैं या मंदी के सौदे बन रहे हैं। ये तमाम स्टॉक्स की पूरी लिस्ट भी लेकर आएंगे और उसमें से आपको कहां पे ट्रेड करना है ये रणनीति भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले रुपए की चाल पर नजर डालना जरूरी है, जो बाजार के लिए सबसे बड़ा डैम्पनर है। बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव अभी इस वजह से भी बन रहा है, जिससे सेंटीमेंट खराब हो रहा है। पहली बार $1 का भाव 91 के पार निकल चुका है। महीने भर में 2.25% तक रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो चुका है। 2025 में एशिया की सबसे कमजोर करेंसी रुपया है। 6% से ज्यादा रुपए में गिरावट आ चुकी है। फ्री फॉल का माहौल दिख रहा है। लग ही नहीं रहा है कि करेंसी की गिरावट है कि स्टॉक मार्केट की। लगातार रुपया हर दिन नया रिकॉर्ड निचला स्तर बना रहा है। यूएस के साथ जैसे जैसे ट्रेड डील में देरी हो रही है, सेंटीमेंट और भी कमजोर हो रहे हैं और रुपया लगातार नया निचला लेवल बनाता जा रहा है। इंपोर्टर्स की तरफ से, हेजर्स की तरफ से डॉलर की स्ट्रॉन्ग डिमांड है। आरबीआई के पास भी लिमिटेड हैंड्स हैं और उस वजह से रुपया थम नहीं रहा है। अब देखिए 91 रुपए 5 पैसे के निचले स्तरों तक पहुंच चुका है। आज ही करीब करीब 32 पैसे तक की कमजोरी रुपए में डॉलर के मुकाबले आ चुकी है। एक माइलस्टोन, एक बड़ी गिरावट, रिकॉर्ड गिरावट रुपए में लगातार चल रही है और सबसे बड़ी वजह यही है। इसके अलावा देखें तो 2025 में एफपीआई की तरफ से रिकॉर्ड इक्विटी मार्केट में बिकवाली दिखी है, जो अब तक की सालाना बिकवाली में सबसे बड़ी बिकवाली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ से दिखी है। यह भी एक बड़ी वजह है कि उनका कॉन्फिडेंस यहाँ के वैल्यूएशंस को लेकर नहीं बन रहा है, जबकि सरकार लगातार बड़े रिफॉर्म कर रही है, चाहे वो जीएसटी 2.0 हो, इंटरेस्ट रेट में लगातार रिडक्शन हो, टैक्स में इतनी बड़ी राहत मिली, लेकिन ये तमाम फैसले बाजार को पसंद नहीं आ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले सरकार कर रही है, लेकिन बाजार की नजर है कि ट्रेड डील होती है कि नहीं। चलिए बाजार में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम यहां पर वायदा बाजार का शो कर रहा है। तो सबसे पहले वो रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हैं जो अजित मिश्रा ने कॉल दी थी। उस रिपोर्ट कार्ड के जरिए जानेंगे कि उनकी कॉल कितनी सटीक बैठी थी, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, आपका भरोसा भी इस शो के प्रति, हमारे गेस्ट के प्रति आपका और भी बढ़ेगा। चलिए तो वो रिपोर्ट कार्ड की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, अजित मिश्रा जी की कॉल है ब्रिटानिया। उन्होंने कॉल दिया था, 6025 का खरीद भाव था। रिटर्न आपको यहां पर मिला करीब करीब 2.25% का। आईडीएफसी फर्स्ट यहां पे खरीद भाव था 8388, आज कमजोर है, रिटर्न आपको 1% कमजोर का। एनबीसीसी 115 खरीद भाव, करीब 3.25% यहां पर गिरावट दिख रही है। तो यहां पे ब्रिटानिया उनके लिए अच्छा साबित हुआ है, लेकिन बाजार नहीं चला, तो दो स्टॉक्स यहां पर कमजोरी दिखा रहे हैं। लेकिन चलिए अब अपने अगले मेहमान को भी शामिल कर लेते हैं, अक्षय भागवत जी को, जेम फाइनेंस से हैं। अक्षय, सबसे पहले बाजार पर आपका एक नजरिया चाहेंगे। गिरावट बढ़ती ही जा रही है, हिस्टोरिकली भी ये हफ्ता बाजार के लिए कमजोर ही रहता है। हमने जो थर्ड हफ्ते, फोर्थ वीक में वॉल्यूम कम हो जाते हैं और वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। यहाँ तो डेटा भी काफी ज्यादा है। क्या लग रहा है ये जो गिरावट है आज की निफ्टी, बैंक निफ्टी में या ओवरऑल मार्केट में भी देखे, किस तरह की इस गिरावट को आप कैसे देख रहे हैं? इंडेक्स लेवल पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। देखिए, बाजार में एक रेंज बाउंड सिनारियो चल रहा है। गए 8-10 ट्रेडिंग सेशन से 26,250, 26,300 पे बार बार सेलिंग का दबाव है और 25,700 पे कहीं ना कहीं एक हल्का सा सपोर्ट बन रहा है। पर ओवरऑल ये 10 दिन का सिनारियो देखे तो हल्का सा एक नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें एफआईआईस का भी थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर जारी है। आपका रुपी भी करीबन 91 के आसपास आ चुका है, जो एक बहुत ही कंसर्निंग बात है और इसका जो रिपरकशंस है आपको मार्केट में दिख पा रहे हैं। आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो उसके चलते सेलिंग प्रेशर है। 25,900 का सपोर्ट फिलहाल ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा सा जो इंट्राडे वाली ट्रेंड है वो नेगेटिव है। तो इंट्राडे व्यू नेगेटिव रहेगा जब तक बाजार 26,000 के नीचे चलता हुआ दिख रहा है। और अगर सिमिलर ट्रेंड कंटिन्यू हो, सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू हो ड्यूरिंग द डे, तो वापस 25,650 से 700 ये शॉर्ट टर्म डाउनसाइड टच करते हुए या ब्रेक करते हुए आपको दिख सकता है।
तो और भी कुछ गिरावट की संभावना यहाँ पे बन रही है और पूरा सेंटीमेंट भी कमजोर है। हमने सुबह ही आपको बताया था कि ग्लोबल क्यूज भी कमजोर है, रुपया लगातार कमजोर है, एफआईआईज की लगातार सेलिंग चल रही है, ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितताएं हैं और सीए की तरफ से बयान भी आया था कि मार्च से पहले डील होने की संभावना कम लग रही है। तो ये भी एक डैम्पनर है, देखते हैं कब तक हो पाता है। अब ये बयान उनका था। चलिए अब कुछ डेरिवेटिव मार्केट के स्टॉक्स की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले आप बताइए आज डेरिवेटिव मार्केट में आपकी तरफ से टॉप कॉल्स क्या है अक्षय? जी तो देखिए अभी तक जो पोजीशनिंग है बाजार में मेरे हिसाब से स्टॉक वाइज में फिलहाल बाइंग की पोजीशंस के साथ ही कंफर्टेबल हूँ। तो जिसका ओवरऑल टेक्निकल ट्रेंड काफी मजबूत है उनको मैंने चूज करा है। तो जो सबसे पहले एसआरएफ को मैंने चूज किया है जिसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर एक बुलिश पैटर्न का पॉजिटिव ब्रेकआउट हमने 2 ट्रेडिंग सत्र पहले दिखा था, जिसके चलते हम अनुमान कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव ट्रेंड आएगा और 3150 और 3200 के 2 टारगेट्स एसआरएफ जल्दी छू सकता है। तो बाइंग करने की राय है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2925। जो दूसरा ट्रेड है वो एफएमसीजी में आईटीसी का है, जो एक स्ट्रॉन्ग मजबूत सपोर्ट 400 की ओर बना के स्टॉक मोमेंटम कैच और गैदर करने की कोशिश में है। यहाँ पे हमारा अनुमान है कि जल्दी आपको अपसाइड दिखेगा स्टॉक में, जो 412 या 418 तक दिख सकता है। और इस बाइंग ट्रेड में आपको 397 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चलना है। तो आईटीसी और एसआरएफ दो आपकी तरफ से टॉप ट्रेड्स आ गए हैं। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स जहां पर तेजी के सौदे बन रहे हैं। शुरुआत करेंगे सुप्रीम इंडस्ट्रीज के साथ। शुरुआती कारोबार से ही हम देख रहे हैं यहाँ पे लगातार लॉन्ग एडिशन हो रहे हैं। देखिए 4% की जोरदार तेजी है, ये तो कैश के भाव है। अगर आप डेरिवेटिव में देखें तो यहां पर भी 3.25% की तेजी है। जीसीपीएल दूसरा स्टॉक जहां पर 2% से ज्यादा की तेजी दिख रही है, यहां पर भी काफी लॉन्ग पोजीशन ऐड होते दिख रहे हैं। ब्रिटानिया, एवेन्यू सुपरमार्ट, ये कैसे स्टॉक्स है और भारती में भी काफी लॉन्ग एडिशन देखने को मिल रहे हैं। आप बताइए इन स्टॉक्स में से आपको क्या पसंद आ रहा है, कहां ज्यादा कन्विक्शन है जहां पे आगे और तेजी एक्सटेंड हो सकती है? जी देखिए थोड़ा सा जो है मिड और स्मॉल कैप में सेलिंग का प्रेशर है। तो जो करंट मार्केट का जो सिनारियो है उसमें आपको जो है डिफेंसिव स्पेसेस या स्टॉक्स जहां पे गिरावट में ज्यादा आपको स्टॉक्स में बाइंग की तरफ हिट ना लगे उनको चुनना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रिटानिया और एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इन 2 स्टॉक्स का मैं चुनाव करना चाहूंगा, क्योंकि ब्रिटानिया सबसे पहले एफएमसीजी क्षेत्र से है और अगर आप ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो 5800 का एक मजबूत सपोर्ट स्टॉक ने बना दिया है। तो ये इंट्राडे ट्रेड नहीं रहेगा, आपको थोड़ा सा बाय एंड होल्ड वाला टाइम फ्रेम के साथ इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि 6200 के आसपास ब्रिटानिया में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। बट थोड़ा पोजिशनली होल्ड करेंगे तो 6400 तक टारगेट खुलेंगे ऊपर में, ये मेरा मानना है। तो होल्ड या बाय की राय रहेगी ब्रिटानिया में। दूसरा ट्रेड है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जिसमें ऑलरेडी एक भारी गिरावट हमने गए 2-3 महीने से बनता हुआ दिखा है। कहीं ना कहीं काफी ओवरसोल्ड है टेक्निकल प्राइस चार्ट्स पे। शॉर्ट कवरिंग गए 2-3 दिन में दिखा है और आज थोड़ी सी बाइंग के भी इंटेंट मॉर्निंग ट्रेड्स में दिखा है। तो एक पॉसिबल रिवर्सल वाला कैंडिडेट है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग चार्ट्स में, जिसके चलते 4100 तक का ट्रेडिंग बाउंस बैक आप जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स में। तो 4100 के टारगेट के लिए आप होल्ड करें या बाय करें। 3775 ये आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बनेगा। तो एवेन्यू सुपरमार्ट को लेकर भी और साथ ही होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आप दे रहे हैं। ब्रिटानिया को लेकर भी आप पॉजिटिव, आपको यहाँ पर दिख रही है पॉजिटिविटी। लेकिन अक्षय आप बने रहिए, क्योंकि रुपए में जिस तरह के एक्शन दिख रहे हैं, जिस तरह की कमजोरी दिख रही है, ये अपडेट दर्शकों को बताना जरूरी है। हमारे साथ जाने माने फॉरेक्स एक्सपर्ट्स और साथ ही शिनहन बैंक के ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर इफेक्ट्स एंड रेट ट्रेजरी के हेड ऑफ ट्रेजरी हैं कुणाल सोधानी जी। कुणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। रुपया लगातार सर गिरता ही जा रहा है, थमने का नाम ही नहीं रहे, फ्री फ्लो टाइप का मामला हो गया है। कहां तक, कौन कौन से ऐसे लेवल्स है जो आगे और छू सकता है रुपया निचले लेवल पे, कहां तक सर? तो सबसे पहले अगर अपन बात करें आज जैसे जीएसटी और एडवांस टैक्स आउटफ्लोज की भी, तो काफी प्रेशर बना हुआ है रुपये पे, बिकॉज ये आउटफ्लोज काफी ज्यादा है। एंड अगर अपन को रिफ्लेक्शन चीज, अगर अपन कैश टर्म और कैश पॉट लेवल्स देखें, ओवरनाइट लेवल्स जो आधे पैसे जितने से 1 पैसा होता है, वो ही कहीं ना कहीं 3 पैसे तक चला गया है। तो डिमांड काफी ज्यादा है बिकॉज ऑफ द आउटफ्लोज, इसीलिए डॉलर रुपी ओवरऑल पुश कर चुका है। दूसरी चीज अगर हम देखें कि जो आरबीआई की पोजीशनिंग है ऑफ डॉलर फॉरवर्ड्स, वो $63 बिलियन शॉर्ट पोजीशन पे खड़े हैं।
सो यहाँ पे अगर इंटरवेंशन करते हैं एग्रेसिवली तो काफी ज्यादा शॉर्ट पोजीशनिंग फर्दर बिल्ड हो जाती है, जिसपे और प्रेशर बन सकता है। इसीलिए वो इंटरवेंशन शायद हमें दिखाई नहीं दे रहा उतना स्ट्रांगली जितना पहले हमें दिखाई देता था। थर्ड, अगर अपन मैक्रोस की बात करें, डायनामिक्स का इश्यू नहीं है, इट्स मोर अबाउट टाइमिंग, फॉरवर्ड बुक और लिक्विडिटी जो ड्राइव कर रही है। यहाँ से हम कहाँ तक देख सकते हैं लेवल्स को, तो 91.5 92 लेवल्स तक ओपन स्पेस दिखाई देती है। नीचे की तरफ अगर जो ट्रेड टैरिफ, अगर इंडिया यूएस में कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, वो फीड्स एक शार्प अप्रिसिएशन ला सकती है रुपए में। तो नीचे के लेवल में अगर अपन बात करें तो 90.50 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा आपसे। एंड ब्रॉडर ब्रांड की बात करें अगर अपन यहाँ से 3 से 4 महीने की बात करें तो 88 90 से लेके 92 वाला एक ब्रॉडर नया बैंड बनता दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से 92 से लेकर 92.5 तक भी फिसलने का डर लग रहा है, क्योंकि आरबीआई का $63 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन है। अगर यहाँ पे वो इंटरवीन ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पे और शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हो सकते हैं। इस चिंता में भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं सर। ट्रेड डील के अलावा और क्या, अगर मान लीजिए कि नो ट्रेड डील होती है तब उस केस में रुपया कहां तक फिसल सकता है? अगर हम मौजूदा सिनेरियो में ही बने रहते हैं, मार्केट तो एक बार तो पूरी तरह से रीसेट हो ही जाएगा ना। तो बेसिकली देखो, जो नेगेटिविटी है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, जो हमें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये ट्रेड डील एक्सपेक्टेशंस उतनी स्ट्रांगली एविडेंट नहीं हो रही, इसलिए शायद रुपी ही कोई ऐसा रिएक्शन दिखा नहीं रहा। सो इसीलिए थोड़ी भी पॉजिटिविटी अगर दिखाई देती है तो उसका शार्प रिएक्शन ज्यादा होगा रुपी पे, पॉजिटिव एक्शन काफी ज्यादा होगा। सो दैट इज द रीजन आई थिंक एप्रिसिएशन साइड पे मैं थोड़ा बायस होऊंगा अगर ट्रेड थोड़ा भी पॉजिटिव दिखता है तो। एंड अगर हम इम्पोर्टर्स की भी बात करें तो यहाँ पे डिमांड काफी दिखाई दे रही है, बिकॉज अगर आप फॉरवर्ड प्रीमियम्स भी देखेंगे सो पिछले 15 दिनों में एनुअलाइज 2.1% से लेके ऑलमोस्ट 2.7% तक चला गया है एनुअलाइज प्रीमियम। सो वो भी एक इम्पैक्ट दिखाता है कि इम्पोर्टर्स भी काफी पैनिक कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंपोर्टर्स भी काफ़ी पैनिक कर रहे हैं, उनकी भी डिमांड, डॉलर डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारी वजह एक साथ यहाँ पर दबाव बना रही है, और जब इस तरह की गिरावट आती है तो स्पेकुलेशंस भी होने लगते हैं, वो चिंता भी बढ़ती है। शुक्रिया कुणाल जी, आपने वक्त निकाला, हमें गाइड किया कि ये रुपए अब किस ट्रैजेक्टरी में जा सकता है, कौन कौन से ऐसे लेवल्स है जो आगे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 92 से 92.5 ये इनको लग रहा है कि अभी रास्ता खुला हुआ है, इतना और कमजोर हो सकता है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम वापस से अक्षय से चर्चा शुरू करेंगे। शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट पोजीशंस कहां पे बन रहे हैं बताएंगे और आपके लिए ट्रेड के मौके देंगे जरूर। और लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और आप देख रहे हैं फिनो जंक्शन। अब सीधे ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट आपके सामने रख देते हैं जहां पर शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। पहला स्टॉक है इस नाम में एस्ट्रल। हमने बाजार खुलने से पहले बताया था आपको कि 200 डीएमए के ऊपर है, ये पॉजिटिव ब्रेकआउट की उम्मीद है, और आज देखिए शॉर्ट कवरिंग पूरी तरह से दिख रही है 2%, वो भी कमजोर बाजार में। अक्षय बताइए, शॉर्ट कवरिंग वाले जो स्टॉक्स है उसमें एफएमसीजी के कुछ स्टॉक्स है जिसमें डाबर, कोलगेट, टाटा कंज्यूमर और एस्ट्रल, आपको क्या पसंद है? जी देखिए, यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट स्ट्रक्चर है जिसमें शॉर्ट कवरिंग एविडेंट है वो बनेगा एस्ट्रल और टाटा कंज्यूमर। तो एस्ट्रल की बात करें तो एस्ट्रल का ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर एक रेंज के दायरे में सीमित है, जहाँ पे बार बार 1400 के आसपास स्टॉक में सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो 1400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, स्टॉक थोड़ी उछलने की उम्मीद दिखा रहा है, जिसके चलते 1550 से 1600 के टारगेट एक्सपेक्टेशंस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बना सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है टाटा कंज्यूमर, जिसका एक सिमिलर रेंज बाउंड सेटअप है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक रेंज के दायरे में काफी समय बिता चुका है स्टॉक। तो जो रेंज का जो दायरा दिख पा रहा है वो सपोर्ट जोन करीबन 1150 का और रेजिस्टेंस 1200 का। तो वापस 1200 पार करने की उम्मीद है टाटा कंज्यूमर स्पॉट या फ्यूचर में, जिसके चलते आपको बाइंग पोजीशंस होल्ड करना है या आप ट्रेडिंग के माध्यम से बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं।
टाटा कंज्यूमर और एस्ट्रल ज़्यादा पसंद आ रहा है, जहां पे 1500 से लेकर 1600 तक का टारगेट एस्ट्रल को लेकर भी आप दे रहे हैं। चलिए सर, अब ऐसे स्टॉक की लिस्ट आपके सामने रख देते हैं जहां पर लॉन्ग पोजीशन कटते दिख रहे हैं। उसमें नाइका देखिए करीब करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट यहां दिख रही है। मेटल्स आज कमज़ोर है, नाल्को, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, तमाम ऐसे स्टॉक्स है जहां पर तेजी के सौदे खत्म होते दिख रहे हैं। आपको सर क्या पसंद आ रहा है इन लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स में से? जी, तो जो आपने इन लिस्ट में दिखाया है यहाँ पे आरईसी और जियो फाइनेंस, इन दो स्टॉक्स में एक नेगेटिव टेक्निकल सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर डिस्कस करें आरईसी लिमिटेड पे, तो आरईसी लिमिटेड ने अपना एक ट्रेडिंग टेक्निकल सपोर्ट ब्रीच करा था 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन था 350 के लेवल पे, और इस नेगेटिव ब्रेकडाउन के चलते पॉसिबली 320 तक डाउनसाइड के टारगेट्स आरईसी में बनते हुए दिख रहे हैं। तो एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है, बाइंग पोजीशन है तो तुरंत आपको एग्जिट कर लेना है। शॉर्ट्स बनाने की भी राय रहेगी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 350 के ऊपर बनाना है। तो आरईसी पहला कैंडिडेट होगा शॉर्ट की तरफ, और दूसरा बनेगा जियो फाइनेंस, जिसमें भी काफी टाइम से एक रेंज का दायरा चल रहा था। उस रेंज के दायरे का वापस एक नेगेटिव ब्रेकडाउन के चांसेस उभरते हुए आ रहे हैं, जिसके चलते 280 स्टॉक आने वाले दिनों में छू सकता है। 305 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको जियो फाइनेंस के शॉर्ट पोजीशनिंग में बनाना होगा। 80 तक जियो फाइनेंशियल फिसल कर आ सकता है। आरईसी में भी शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह दो। यहां पर शॉर्ट के कैंडिडेट भी आपके सामने एक्शन ने रख दिया है। सर, जाने से पहले डिस्क्लेमर दे दीजिएगा जो भी राय आज आपने दी है। तो डिस्क्लेमर होगा कि मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स इन कोई भी स्टॉक्स में है नहीं, और दूसरी चीज, जिन स्टॉक्स की हमने आपके शो पे आज जिक्र की है, तो कुछ स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया होगा। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं और फिर इक्विटी मार्केट की खबरों को और आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए योर स्टॉक्स लेकर आएंगे जहां पर आपके तमाम सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।